गर्ल्स एंड बॉयज़, मैं ये मान ही नहीं सकती कि आपके पास कोई भी क्वालिटी नहीं है। इस दुनिया में हर वो जीव जो पैदा हुआ है उसमें कोई ना कोई क्वालिटी तो होती ही है, बशर्ते वो पहचान ले अपने टैलेंट को। क्योंकि अभी तक तो आप सिंपली पढ़ रहे थे या खेल कूद रहे थे या ये सोच कर के पढ़ाई कर रहे थे कि यार एग्ज़ाम आ गए हैं तो मुझे अच्छे नंबर लाना है या एवरेज लाना है या पास होना है एटलीस्ट, इसलिए पढ़ ही लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, चलो कोई नहीं। वरना लोग साल भर फिर से सुनाएंगे और बोलेंगे कि वापस से वही क्लास पढ़ना है, तो बेटर है कि थोड़ा पढ़ लेता हूँ, पास हो जाऊँ। यही सोच के पढ़ाई करते हो ना। तो आप ये मत कहा करो कभी भी कि मुझे कुछ नहीं आता है। आप ये कहिए कि आपको स्किल नहीं पता, आप सीख नहीं रहे हो, ये कहिए। इस दुनिया में भगवान ने हर इंसान को सेम दिमाग, सेम शरीर, हर क्वालिटी देकर भेजी है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, फिर भी वो जी रहे हैं ना, कुछ तो कर ही रहे हैं ना, अपना जीवन यापन तो कर रहे हैं ना। तो आपके पास तो सब कुछ है भगवान की कृपा से, फिर भी आप कह रहे हो कि यार मेरे पास कोई क्वालिटी ही नहीं है, मैं कैसे पास होऊंगा या होऊंगी, या मैं कैसे अपने परिवार के लिए कुछ कर पाऊंगा या इस देश के लिए कुछ कर पाऊंगी। क्या लॉजिक है ये? कितना स्टूपिड क्वेश्चन है ये। तो जीवन में ऐसी कोई प्रॉब्लम बनी ही नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो, इस बात को याद रखिए। अभी मुझे एक ईमेल आया था एक स्टूडेंट का, जो ये कह रही थी कि मैम, एक्चुअली शी वॉज इन फियर, अभी भी वो फियर में ही है कि उसका एग्ज़ाम होने वाला है फ़ैब में, 10th पे है, और कह रही है कि उसकी तैयारी ही नहीं है, कैसे पढ़ेगी, कैसे पास होगी, इस टाइप का क्वेश्चन किया उसने। तो पहले तो मुझे लगा कि मैं उसको ईमेल पर ही समझाऊं, उसको एक मैसेज कर दूं, बट फिर मुझे लगा कि इसकी एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ स्टूडेंट की नहीं है, कई स्टूडेंट्स की है, कई लोगों की है। देखिए, अगर आप साल भर कुछ नहीं पढ़ पाए हैं या पढ़ने के बाद भी आपको भूल जाता है ना, एग्ज़ाम सर पर आ गया है, 15 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे वो होम एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम ही है ना। तो उसको सर पर लेकर मत बैठो। अब आप तनाव लेकर नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि पूरे साल भर आपने पढ़ाई की या नहीं की उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। पछताने से अब कुछ नहीं होगा। अब वो आपके सामने एक चैलेंज है, एक प्रॉब्लम है, और उसको आपको सॉर्ट आउट कैसे करना है, कैसे उसका हल निकालना है, आपको ये सोचना है। तो कैसे हल निकालोगे? सभी सब्जेक्ट्स में से सभी चैप्टर को, एक एक चैप्टर को आप देखिए, एक एक पाठ्यक्रम को आप देखिए और उसमें इम्पॉर्टेंट निकालिए। जब आपके बीच में टेस्ट हुए हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, FA, SA, ये सब हुआ, तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टीचर्स ने दिया होगा। तो जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के होते हैं उनको अंडरलाइन कर लीजिए, उनको याद करिए। मान लीजिए आपके पहले लेसन में 10 क्वेश्चन है, तो 10 में जो इम्पॉर्टेंट है उनको अच्छे से कवर कर लीजिए, याद कर लीजिए। मेन पॉइंट्स याद कर लीजिए, पूरा पैराग्राफ मत करिए, पर मेन पॉइंट्स, क्या, क्यों, कैसे, कोई भी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन के डीप में जाइए कि उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है, और कब हुआ था इन्वेंशन। जस्ट एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। तो इस टाइप के मेन पॉइंट्स को पकड़िए हर लेसन से, और टेस्ट सीरीज़ उठाइए, उसको पढ़िए। बोर्ड एग्ज़ाम है या होम एग्ज़ाम है तो मार्केट में बहुत सारे आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगे, क्विक रिवीजन बुक्स मिल जाएंगी, 5 साल के पुराने पेपर सॉल्व कर लीजिए। आप मेन क्वेश्चन पढ़िए ना। 15 दिन बहुत होता है, एक दिन में उलट पलट हो जाती है दुनिया। यहाँ तो आपके पास 15 दिन है, कैसे नहीं पास हो जाओगे, कोशिश तो करो। और ये वीडियो एग्जैक्टली एवरेज स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि देखिए जो टॉपर है वो तो पढ़ ही रहे होंगे, उन्हें तो पता है कि कैसे ग्रैब करना है, और जो लो वाले बच्चे हैं जिन्हें पढ़ने से ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, उनके लिए भी हो सकती है वीडियो, पर उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई न्यू दैट। पास हुए तो ठीक है, फेल हुए तो भी ठीक है, ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं। तो ये वीडियो खास करके उन एवरेज लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए है, जो बिल्कुल डर चुके हैं कि पास तो होना है, साल भर नहीं पढ़ा, दोबारा इसी क्लास पे नहीं पढ़ना, पास तो होना है, पर अब मैं कैसे करूं? तो उनके लिए ये वीडियो। अब आप मार्केट में जाइए और पुराने जितने भी टेस्ट सीरीज़ होती है, 5 साल का पेपर आप उठा लीजिए, 10 साल का पेपर उठा लीजिए, उसको आप देखेंगे रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं। मेन क्वेश्चंस हर लेसन के मिल ही जाते हैं,
तो उन मेन क्वेश्चंस को आप कर लीजिए। 15 दिन बहुत होता है पास होने के लिए। हो सकता है आप 60 अबव भी ला सकते हैं, बशर्ते मेन पॉइंट्स आपको करने पड़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि पूरी बुक खोल करके आप पी जाएंगे, ऐसा नहीं है। बट मेन क्वेश्चन भी आपने कर लिया, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, कुछ भी हो, सोशल हो, मेन पॉइंट्स कर लीजिए, आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे और अच्छे से पास हो जाएंगे। लिखने पर ध्यान दीजिए। सेक्शन वाइज आता है ना पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। पिछले 5 साल के जो पेपर हैं उसको कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव किस टाइप के क्वेश्चन आए थे उनको करिए। सेक्शन बी में आते हैं 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के, उसमें हार्डली आपको 2 से 3 लाइन लिखना होता है ना। 30 से 40 शब्द का आंसर होता है, 2 से 3 लाइन। तो वो क्वेश्चन आप मेन टिक कर लीजिए कि इसको तो मुझे करना ही है, ठीक है। टीचर्स के कांटेक्ट में रहिए, टीचर्स भी आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन बेटा आ सकता है। मैं बोर्ड एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ। और उसके साथ साथ जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं सेक्शन सी में, उसमें 5 मार्क्स 6 मार्क्स का, और डी सेक्शन में भी ऐसे ही बड़े मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन, तो आप वो देख लीजिए। मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन ही आते हैं बड़े सेक्शन में, सेक्शन सी और डी में, है ना, तो वो देख लीजिए। और सोशल की बात करूँ तो मैप्स को देख लीजिए, कोई मेन पॉइंट्स लाइक रिवर्स हो गई, माउंटेन्स हो गया, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है मैप्स में, तो आप उसको देख लीजिए। एटलस की बुक आपके पास होगी, उसे चेक करिए। बहुत तरीके हैं पास होने के, आप इतना घबराइए मत कि मैं कैसे करूं, पूरा साल निकल गया और जनवरी का मंथ भी निकल गया। नहीं, आपके पास अभी भी समय है। पेपर के 1 दिन पहले तक समय होता है, तो अभी तो आपके पास पूरे 15 दिन हैं, 14 दिन है। हार मत मानिए, हो जाएगा। लिख कर प्रैक्टिस करिए। और क्योंकि आपके पास 13 से 14 दिन है या 15 दिन है, तो आपको थोड़ा डबल मेहनत करनी पड़ेगी। स्ट्रेस लेकर नहीं, दिमाग को ज़्यादा हावी मत होने दीजिए, टेंशन मत लीजिए, बट 5 से 6 घंटे ज़्यादा पढ़िए। और क्या, जब आप 2 घंटे पढ़ रहे थे तो कुछ नहीं हुआ, तो थोड़ा सा टाइम बढ़ाइए ना। बोर्ड एग्ज़ाम है, थोड़ा सीरियस तो लेना पड़ेगा ना, अगर पास होना है तो। अब आपको याद आ गया है कि ये बोर्ड एग्ज़ाम है और आपको पास होना है, दोबारा इसी क्लास में नहीं बैठना है। एवरेज स्टूडेंट्स आपकी बात कर रही हूँ मैं। घबरा गए हो तो मैं बात कर रही हूँ, घबराओ मत, समय है। जो कठिन क्वेश्चन है उनको ज़्यादा ध्यान दीजिए। अर्ली मॉर्निंग, अब कुछ दिनों की तो बात है, 1 महीने की। अर्ली मॉर्निंग उठिए, 4 बजे 3 बजे, क्वेश्चन रट्टा मारिए, समझिए। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा उसको थोड़ा रट्टा मार लीजिए, थोड़ा उसको लर्न करिए, याद करिए। कोई क्वेश्चन आते हैं सोशल में कि ये कौन से सन में हुआ था, तो उनको तो आपको रटना ही पड़ेगा ना। हिस्ट्री के ऐतिहासिक वाले क्वेश्चन, उसको तो आपको रटना ही पड़ेगा। फॉर्मूला वगैरह रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और जो क्वेश्चंस आसानी से समझ सकते हो, अपनी भाषा में लिख सकते हो, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है हिंदी में और इंग्लिश में, तो आप अपनी भाषा में भी आंसर को लिख सकते हो। इसीलिए मैं लर्न करने की बात करती हूँ हमेशा। जैसे इंग्लिश है, कई लोगों की इंग्लिश मीडियम होती है स्कूल, उनको इंग्लिश ही नहीं आती लिखनी, तो क्या करेंगे। उसके लिए भी मैं वीडियो बनाना चाह रही थी, और उसके लिए भी मैं बनाऊँगी, इंग्लिश कैसे सीखें, कैसे बोलें। तो अगर आप यस करेंगे तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी इसी चैनल में या अदर चैनल में। बट फ़िलहाल आप इस पेपर का ध्यान दीजिए कि आपको लिखना कैसे है। तो क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आते हैं तो थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करिए, 5 से 7 घंटे पढ़िए, आप पास हो जाएंगे, डोंट वरी, है ना। और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए फ़ोन में और यहाँ वहाँ। एक आध वीडियो देखिए जिससे आपको लगता है कि इससे मुझे कुछ समझ में आ रहा है, और पूरा टाइम वेस्ट मत करिए। अभी है समय पढ़ने का, याद करने का, पास होने का। घबराइए मत, ठीक है। तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी अब फोकस होकर के पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप दोबारा इसी क्लास में नहीं बैठना चाहते हैं फेल होकर, तो या सप्लीमेंट्री नहीं आना चाहते हैं, तो 14 से 15 दिन है, मन लगा करके 7 घंटे पढ़िए और आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे, और शायद अच्छे नंबर भी पा सकते हैं। टॉप जो लेवल के बच्चे हैं, जो फर्स्ट रैंक आते हैं या जो शुरू से पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो होंगे ही होंगे सक्सेसफुल। लेकिन जो मिडिल बच्चे हैं, एवरेज स्टूडेंट हैं, उनके लिए खास करके ये वीडियो है, तो आप ही के लिए है। घबराइए मत, पर ये मत सोचिए कि मैं फेल हो जाऊंगी या फेल हो जाऊंगा, मैंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं है। आपके पास पूरे के पूरे 14 दिन है। मन लगाकर 6-7 घंटे पढ़िए, हर सब्जेक्ट को 1.5 घंटे 2-2 घंटे टाइम दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। और फिर भी कोई सवाल है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा,
मैं डेफ़िनेटली उन सवालों का जवाब दूँगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे और जिन्हें ज़रूरत है इस वीडियो की, जो घबराए हुए बच्चे हैं, उनको प्लीज़ शेयर करिए ताकि वो घबराए ना। अभी उनके पास टाइम है पढ़ने का, पास होने का, तो उन तक ये वीडियो को शेयर करिएगा, पहुँचाइएगा। और वीडियो देखने के बाद प्लीज़ थक मत जाइएगा, पढ़ाई करने बैठ जाइएगा, ठीक है। ये मकसद वीडियो बनाने का सिर्फ यही है कि आप वापस से री एनर्जेटिक हो जाएं, री एनर्जाइज हो जाएं, तो अपनी एनर्जी को पढ़ाई पर लाएं, अपने काम पर लाएं। ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है। तो अपने आप को ज़्यादा डिमोटिवेट किए बगैर शुरू हो जाइए वीडियो को देखने के बाद, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा आगे और ऐसी वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। कोई भी सवालात हो मन में तो कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। Thank you so much and wish you all the best for your exam.